अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज वीकेंड एडवेंचर के सिलसिले में हमारा सफ़र है मीरन जानी की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मीरन जानी इस्लामाबाद से तकरीबन 3.5 घंटे की ड्राइव पे है और ये नथिया गली के करीब है। इसका जो एक आम रास्ता है वो तो इस्लामाबाद से बाराकूर एक्सप्रेस वे से मरी और फिर नथिया गली वाला है, लेकिन आज हमने इसका एक नया रूट ट्राई करने का फ़ैसला किया है जो कि मोनाल और जबरी और फिर उसके बाद कालाबाग और फिर वहाँ से ये गलियात में दाखिल होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रैक हमारे साथ करने में मज़ा आएगा और आप इस ट्रैक को एंजॉय करेंगे। मेरे साथ एज़ यूजुअल हमारे आसिफ भाई हैं और सलीम साहब हैं। तो ये देखिए, चलें जी आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये ट्रैक कैसा है। मोनाल के रास्ते में इस जगह से फैसल मस्जिद और रावल डैम के साथ पूरा इस्लामाबाद शहर नज़र आता है। मोनाल से आगे ये रोड बहुत खूबसूरत हो जाती है। इसकी चढ़ाइयाँ और उतराइयाँ कदरे कम हो जाती हैं और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे आप ये देख सकते हैं। इस रास्ते पर ट्रैफिक बहुत ही कम होता है, इसलिए आप पुरसुकून होकर लॉन्ग ड्राइव का मज़ा भी लेते हैं और कुदरती नज़ारे भी एंजॉय करते जाते हैं। कुछ देर में ही आप मरी व्यू होटल पहुंच जाते हैं। यहाँ एक मीठे पानी का कुदरती चश्मा है जहाँ से करीबी आबादी पीने का पानी हासिल करती है। चश्मे पर छत डालकर इसे महफूज कर दिया गया है। हमने भी यहाँ रुककर चश्मे का ठंडा और मीठा पानी पिया और रब्बे करीम का शुक्र अदा किया। सलीम भाई ने बताया कि इस होटल के ऊपर बारबेक्यू का नहायत ही आला इंतज़ाम मौजूद है। ये मरी व्यू रेस्टोरेंट पे मोनाल से 4 किलोमीटर आगे है। अब हम KBK में दाखिल हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा का ये एरिया जो है वो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आता है और ये नहायत ही दिलकश और खूबसूरत एरिया है। और अब हम यहाँ से नथिया गली और मरी की तरफ अपना सफ़र जारी रखेंगे। जबरी गांव से थोड़ा सा पहले दरियाए हारो सड़क से आन मिलता है। ये दरिया दूसरे पहाड़ी दरियाओं की निस्बत बहुत मासूम और धीमे मिजाज का दरिया है। मरी और नथिया गली के पहाड़ों पर होने वाली बारिश का पानी इसी दरिया के ज़रिए खानपुर डैम में जमा होता है और बाद में पिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों को सप्लाई किया जाता है। इस रास्ते का सबसे खूबसूरत पॉइंट सजी कोट आबशार है, जो कि जबरी से आगे तकरीबन 30 से 40 मिनट के फासले पर है। सजी कोट वाटरफॉल पर मेरा एक मुकम्मल और तफसीली व्लॉग मेरे चैनल पर पहले ही मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं। सजी कोट गांव से आगे ये रास्ता कालाबाग की तरफ जा रहा है और हमारा सफ़र कालाबाग से आगे गलियात में नथिया गली की तरफ शुरू होगा। और यहाँ कालाबाग में कुछ देर रुकने के बाद हम फिर अपना सफ़र जारी रखेंगे। ये सामने नज़र आने वाले पहाड़ों में एक और आबशार भी है। इस आबशार के बारे में फ़िलहाल तो कोई ख़ास मालूमात मुयस्सर नहीं है, लेकिन अपने अगले किसी टूर में इंशाल्लाह इस आबशार को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। इस रास्ते की एक खूबसूरत बात यह भी है कि यहाँ पर बहुत से चश्मे, आबशारें और साफ़ पानी के नाले हैं। अगर आपके पास वक्त हो तो आप इन साफ़ शफाफ पानियों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अब हम कालाबाग पहुँच चुके हैं। ये कालाबाग का एरिया है और ये पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस कैंप भी है। ये साइड पे आपको बाड़ लगी नज़र आ रही है हिफाजत के लिए। यही रोड आगे सीधी नथिया गली के करीब जाके टच करेगी मेन मरी और एबटाबाद वाली रोड को। तो ये इंतहाई खूबसूरत एरिया है, बहुत ही खूबसूरत और बड़ा पुरसुकून इलाका है ये।
काला बाग में एक पुराना फौजी कब्रिस्तान नज़र आता है। कब्रों के कतबे और डिज़ाइन बताते हैं कि ये अंग्रेज़ दौर के फ़ौजियों की कब्रें हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ आबाद थे। काला बाग में पाकिस्तान एयर फोर्स का बेस कैंप क्रॉस करने के बाद हम मेन रोड यानी मरी एबटाबाद रोड पर आ जाते हैं और यहाँ से चंद मिनट की ड्राइव के बाद नथिया गली में मीरन जानी ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँच जाते हैं। नथिया गली से चंद किलोमीटर के फासले पर यह मीरन जानी ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ सड़क पर यहाँ के परिंदों, जानवरों और पौधों के मुतल्लक मालूमाती बोर्ड आवेज़ा किए गए हैं। यहाँ पार्किंग के साथ कुछ सिक्योरिटी एहलकार भी बैठते हैं जो आपके शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर्स नोट करते हैं। याद रहे कि मीरन जानी ट्रैक पर कैंपिंग करने और रात गुजारने की इजाज़त नहीं है और ट्रैक के बेशतर हिस्से पर मोबाइल फ़ोन्स काम नहीं करते। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी हिफाजत के पेश नज़र अंधेरा होने से पहले ट्रैक से अपनी वापसी यकीनी बनाएं। मीरन जानी ट्रैक के शुरू में कंक्रीट की चंद सीढ़ियां बनाई गई हैं। ये सीढ़ियां आपके साथ थोड़ी दूर चलती हैं और उसके बाद पथरीला ट्रैक शुरू हो जाता है। ये पथरीला रास्ता भी चंद मिनट में ख़त्म हो जाता है और फिर उसके बाद आरामदेह और ख़ूबसूरत रास्ता शुरू होता है। मीरन जानी का सारा ट्रैक चीड़ के बुलंद कामत दरख्तों और खूबसूरत रंग बरंगे फूलों से भरा हुआ है। कहीं कहीं आपको परिंदों की मधुर आवाज़ें भी सुनाई देती हैं और फिर रंग बरंगी तितलियां भी इधर उधर उड़ती हुई मिलती हैं। मीरन जानी का ट्रैक शुरू में थोड़ा सा मुश्किल है, पथरीला रास्ता है, थोड़ी सी चढ़ाई है। उसके बाद तकरीबन 15 मिनट के बाद ये कदरे हमवार और आसान हो जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि इस रास्ते से पत्थर तकरीबन ख़त्म हो रहे हैं और एक नरम और आरामदेह ट्रैक है जिस पे आप आराम से चलते हैं। हाइट होने की वजह से थोड़ा सांस फूलता है। अगर आप अच्छी फिटनेस में हैं और आपकी रूटीन अच्छी है, एक्सरसाइज वगैरह आपकी रूटीन में करते हैं तो फिर ये ट्रैक बिल्कुल आसान है, कोई मसला नहीं है इसमें। मीरन जानी ट्रैक की ख़ास बात यह है कि इस सारे ट्रैक पर पानी का कोई चश्मा वगैरह नहीं है और आपको पानी या खाना साथ लेकर आना चाहिए। मगर आधा रास्ता तय करने के बाद एक जगह पे एक आर्जी सी दुकान नज़र आती है जहाँ से आपको खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। पूछने पर इस भाई ने बताया कि यहाँ से हमें पानी, चाय, बिस्किट, जूस और कोल्ड ड्रिंक मिल सकती हैं। कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले या ऑर्डर करने से पहले बेहतर है कि यहाँ आप कीमत पहले पूछ लें ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमने यहाँ पर चाय पीने और थोड़ी देर आराम करने के बाद अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। चाय पीने और थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम फ्रेश होकर दोबारा अपना ट्रैक शुरू किया। यहाँ से फिर मीरन जानी की तरफ चढ़ाई शुरू हो गई और ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल होना शुरू हो गया। ये आपको नज़र आ रहा है कि मीरन जानी इस वक्त बादलों में ढकी हुई है और मौसम थोड़ा सा ठंडा होता जा रहा है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। ट्रैक ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत जगह है। इस ट्रैक की सबसे खूबसूरत और सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ मौसम का कुछ पता नहीं चलता। अचानक ठंडी यख हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और सर्दी लगने लगती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक मोड़ पर अचानक हर तरफ बादल छा गए और तेज़ हवा के साथ बादल इधर उधर उड़ने लगे। सुभान अल्लाह, ये देखें जी, जुलाई का महीना है और कैसे ज़बरदस्त बादल आ रहे हैं। क्या बात है, खूबसूरत। ये देखें नीचे से वादियों से बादल ऊपर आ रहे हैं और बड़ी तेज़ी से दरख्तों के दरमियान में से गुजरते हुए टॉप की तरफ जा रहे हैं।
یہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور دلکش منظر ہوتا ہے جو کہ صرف دیکھا اور محسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ الفاظ میں ایسے کسی منظر کو بیان کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ سلیم بھائی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، چلیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہ ٹریک کیسا لگا۔ ہاں جی سلیم بھائی، کیسا رہا ٹریک آج آپ کا؟ الحمدللہ جی بڑا زبردست رہا ہے۔ تو بتائیں اس ٹریک کے بارے میں ہمارے دوستوں کو۔ بس یہی بتاؤں گا کہ جو لوگ آتے ہیں تو پلیز ساتھ کھانے پینے کی چیزیں جب لاتے ہیں تو اس کو واپس لے کے جائیں، کیونکہ اس ٹریک پہ جب میں پہلی دفعہ آیا تھا اتنا گند نہیں تھا اور ابھی بہت زیادہ ہے، تو اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دے۔ بہت شکریہ سلیم صاحب۔ یہ دیکھیں جی میرن جانی ٹاپ بادلوں میں گھرا ہوا، بادل اس ٹاپ کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں اور یہ ہمارے دوست وہاں تصویریں بنا رہے ہیں۔ یہ جی اب ہماری فائنل چڑھائی اور یہ ہم بالکل ٹاپ کے قریب پہنچ گئے۔ آپ کو بادلوں میں گرا ہوا ایک کھمبا نظر آ رہا ہے، وہی ایکچولی میرن جانی ٹاپ ہے۔ موسم صاف ہو تو میرن جانی ٹاپ سے ارد گرد کے دل فریب نظارے ملتے ہیں، اور اگر آپ کو بھی ہماری طرح دھند اور بادلوں والا موسم ملے تو ٹاپ سے ارد گرد کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔